वेलकम बैक नाज़रीन। और ये ब्रेक कोई मेंटल टॉर्चर नहीं है, ब्रेक आपको एक ब्रेक देने के लिए कि हम जो ब्रेक के बाद आपसे फिर से बात करेंगे तो आपको कंसंट्रेशन लेवल फिर से बिल्कुल हरा भरा हो और आप समझने की बात कंडीशन में हो। अच्छा बताइए, यार साहब ने पूछा कि जो लोग मेंटल टॉर्चर करते हैं किसी को, वो क्या उसका मजा लेते हैं मेंटल टॉर्चर करते हुए, क्या फील होता है? अच्छा, पहले थोड़ा समझा लें। टॉर्चर एक हम एक्सट्रीम वर्ड की बात कर रहे हैं। टॉर्चर दो किस्म के होते हैं। एक तो ये होता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किसी शख्स का कोई रवैया या बिहेवियर या कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने डाली जाए कि जिसमें से आप निकल नहीं सकते। सही। और आपको घुट के जीना पड़े। वो एक प्रोलॉन्ग किस्म का जो स्ट्रेस पैदा करता है, वो एक टॉर्चर की फॉर्म में होता है। दूसरा ये होता है कि एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके साथ कोई कर दे ऑल ऑफ अ सडन, जिसको आप एक्सपेक्ट ना करते हो। किसी ने आपकी इज्जत नफ्स मजरू कर दी, किसी ने आपको बहुत ऐसी बात कर दी कि जिससे आप शर्मिंदा हो गए, पानी पानी हो गए, तो वो एक इंस्टेंट किस्म का मेंटल टॉर्चर होता है। ठीक है, इसमें फ़र्क ज़रूरी है। अब यार साहब ने जो बात की, एक तो मैंने कहा, एक तो वो लोग होते हैं जो सैडिस्ट होते हैं बाय नेचर। अब सैडिस्ट की खसलत में या फितरत में ये है कि वो दूसरों को तकलीफ देकर मज़े लेता है, वो इंजॉय करता है। ठीक है, कई दफ़ा जो ये पकड़े जाते हैं, टेररिस्ट पकड़े जाते हैं, उनकी जब इंटरोगेशन होती है तो पता चलता है कि उन पर बचपन में तशद्दुद हुआ है। ठीक है। जिस पे बचपन में तशद्दुद हुआ है वो बड़ा होकर दूसरे पे तशद्दुद करेगा। ठीक है, क्योंकि उसका मेंटली प्रोग्राम ऐसा हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाज़ ऐसी सप्रेस्ड लोग होते हैं, बचपन में सप्रेस, बोल नहीं सके, बात नहीं कर सके, फादर सकते। जब बड़े होकर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, पावर की कोई पोजीशन मिलती है, तो उस पावर को यूज करते हैं, आउटबर्स्ट करते हैं अपनी उस सप्रेशन को, और वो तकलीफ जो उन्होंने झेली है वो तकलीफ दूसरों को देकर दे फील पावरफुल। ठीक है। अब मेंटल टॉर्चर हर रिलेशनशिप में होता है। औलाद माँ बाप को देती है, बड़े हो गए, माँ बाप बूढ़े हैं, उनको टॉर्चर देती है, मेंटली टॉर्चर देती है। स्टूडेंट सर को देते हैं, सर स्टूडेंट को देते हैं, ऑफिस के अंदर होता है, रोड पर होता है। फिर सिचुएशनल होती है, जैसे गैस की बात की, बिजली की बात की, इसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं है, सिचुएशन ऐसी है, बट पीपल आर गोइंग थ्रू टॉर्चर। इम्तिहान के दौरान माँ को टॉर्चर होता है क्योंकि बच्चा जो है वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, और बच्चे को पढ़ने का बोलो तो वही वाली बात है, उसको मेंटल टॉर्चर लगता है। हमारे साथ एक कॉलर है, सबीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबीन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ डॉक्टर साहब। सलाम कह रही हूँ जी। मैंने आज फोन सिर्फ इसलिए कि एक तो आपका मिलता नहीं नंबर, इतनी मुश्किल से मिला है, तो मैंने सिर्फ थैंक यू कहने आपको फोन किया है। बहुत शुक्रिया जी, क्योंकि मेरे लिए तो भाई आप फरिश्ता साबित हुए हैं। क्योंकि मैं रमजान के महीने से मेरे हस्बैंड की जो तबीयत खराब हुई थी, मतलब एकदम डाउन हो गए थे, एंजाइटी का इतना शदीद मसला हो गया था, मेरी लाइफ तो समझे उलट हो गई थी एकदम। जब बहुत अच्छी चल रही एकदम उलट गई। तो आपकी मैंने समा पे भी देखा, तो हेल्थ टीवी बिल्कुल इस पे आपका मैंने प्रोग्राम देखे, तो समझिए एक रोशनी नजर आई। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को आपके पास भेजा, तो मेजर हारून सबसे मुलाकात हुई, और 4D1 और 4D2 करके जो मेरे हस्बैंड घर में आए हैं, तो मुझे तो एक अलग ही चीज मिली बिल्कुल। और यकीन करें कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, और मैं अपने हस्बैंड को जैसे फर्स्ट टाइम था उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाया है मैंने। अरे माशाल्लाह। स्पेशली सिर्फ आपको मैंने थैंक यू कहने फोन किया है, और मेरे हस्बैंड तो इतने खुश हैं, वो कह रहे तुम्हें भी कराऊंगा। दैट्स नाइस। सबीना, अपने हस्बैंड का जुमेरात को जरूर आइएगा। बिल्कुल, मेरी बेबी, मेरे हस्बैंड आते हैं आपका लेक्चर। अच्छा, आते हैं? चले, बिल्कुल आते हैं। और मैं बहुत बहुत आपका बहुत डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत दुआ में याद रखिएगा। दुआ है, मैं बहुत दुआ आपको देती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सबीना आपकी कॉल का, बहुत बहुत शुक्रिया आपको एक्नॉलेज करने का इस बात का कि आपको फ़ायदा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग फ़ायदा लेके भी कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं देते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, पता टाइम निकाल के कॉल किया। मैं देखो कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक सर जी, आपको मैं बताऊं, जो टीवी पे मेरी आवाज आ रही ना, मुझे मेंटल टॉर्चर दे रही है। आप मेरी आवाज टीवी बंद कर दें। वो बंद कर लिया मैंने। वो मुझे मेंटल टॉर्चर दे रही, मेरी आवाज ही देखें आप। बताइए क्या बोलेंगे मेंटल टॉर्चर के बारे में? हाँ, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ डॉक्टर मोदी साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर ये मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा आदमी है जो मेंटल टॉर्चर से बचा हुआ है, और इस मेंटल टॉर्चर से कैसे बच जा सकता है? चलें, ठीक है। चले, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा सर जी, मुझे बात बताएं, जैसे कि अभी रमशा ने एक बात की कि मेरी वालदा ने मेरे भाई को कहा कि तुम पढ़ो, और उसको वो चीज़ मेंटल टॉर्चर लगी, राइट? तो इसका व्हाट डू यू थिंक, फॉर एवरी इंडिविजुअल मेंटल टॉर्चर इज अनदर इंडिविजुअल टर्म? For example, for me, asking me not to eat aloo is a mental torture, right? But for you, asking you not to sit and check your email will be a mental torture. So you know it varies. Now, mental torture में एक चीज़ जहन में रखिएगा कि बाज़ लोग इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं
अपनी जान बचाने के लिए या जान छुड़ाने के लिए। तो रमशा के भाई ने अम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं, जबकि टॉर्चर नहीं है, जो माँ उससे कह रही है वो उसकी जिंदगी के लिए, उसकी मुस्तकबिल के लिए फायदा। लेकिन मे नहीं, वो तो ठीक है, हाँ। मतलब मे फॉर एग्जांपल जो उसको वो बोल रही है उस वक्त उसके लिए वो मेंटल टॉर्चर है, इसलिए है कि वो नहीं करना चाहता। हाँ, राइट। देखिए सामने वाला किस मकसद से आपको कोई बात कह रहा है, सही। तब वो टॉर्चर होती है, टॉर्चर नहीं होता। राइट। ठीक। अगर किसी ने आपका हक मारा है, कोई आपको जलील कर रहा है, कोई आपकी तजलील कर रहा है, वो मेंटल टॉर्चर में आएगा, जो कि नहीं करना चाहिए। ठीक है। बाज लोगों की बायोलॉजिकल नीड होती है कुछ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम कहती हो कि तुम्हारी बायोलॉजिकल नीड है, फिजिकल नीड है, पोटैटो फॉर एग्जांपल, आई एम श्योर नहीं है, मगर सपोज है, तुम्हें डिप्राइव किया जाए तो वो फिजिकल टॉर्चर भी और मेंटल टॉर्चर भी। ठीक है। नॉर्मली मेंटल टॉर्चर का जो कॉन्सेप्ट आया, ये कदीम ज़माने से, जब जंगें होती थी और दुश्मन की फौज के सिपाहियों को पकड़ा करते थे और उनको गुलाम बनाते थे और पूरी ज़िंदगी टॉर्चर में गुजरती थी उनकी। राइट। और वो कॉन्सेप्ट आज भी फिर दुनिया की वॉरें शुरू हुई और आज भी वो कॉन्सेप्ट जारी है। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 में मैंने सुना है कि कुछ ऐसे मतलब कैदी लेते थे वो लोग कि उसको एक जगह बंद करते थे, दे नेवर यूज्ड टू फीड देम, सो दे यूज्ड टू गो थ्रू एक 2 हफ्ते का पीरियड था टॉर्चर का, एंड देन दे यूज्ड टू आस्क देम टू गो एंड फाइट। सो दैट वाज, यू नो, टॉर्चर से उनको लोहे को गर्म करके उन्होंने वो इस वजह से करते थे कि वो फिर इस कंडीशन में आते थे जहाँ वो वहशी बन जाते थे, फिर वो मौत जिंदगी का कोई फर्क खत्म हो जाता, डर खत्म हो जाता। दूसरी चीज जो ये है कि मेंटल टॉर्चर से बचा कैसे जाए। बचने की आप नहीं, हमारे पास एक कॉलर है तवस्सुल साहब सऊदी अरब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहिबा। अस्सलाम। मेरा नाम नौशीन तवस्सुल है। नौशीन साहिबा, सही है, थोड़ा हल्का वाला नौशीन। ठीक है, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? ठीक ठाक। आप लाइव स्ट्रीम पे देख के कॉल कर रही हैं? अभी मैंने देख नहीं रही हूँ वैसे। हाँ, बस मैं कॉल ही कर रही थी, मैंने कहा बस बात हो जाए। बताएं। बाद में आज हमारा टॉपिक जो है वो मेंटल टॉर्चर पे है, तो आप बताएं क्या बोलना चाहेंगी? जी, मेंटल टॉर्चर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले तो सर को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ आपके लिए उरूज, कि आप माशाल्लाह इतनी प्यारी हैं माशाल्लाह के। इंसान कितनी भी टेंशन में हो ना, आपको आके देखिए ऐसा लगता है जैसे आप कोई ताज़ा हवा का झोंका है। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया, इतना भारी झोंका लगेगा आदमी उड़ जाएगा। नहीं, और मैं सर के लिए एक बात कहना चाहती हूँ कि सर आप यू आर द स्ट्रेंथ पाकिस्तान। सर प्लीज कभी पाकिस्तान को छोड़ के मत जाइएगा। आप हैं पाकिस्तान के लिए, शायद आपको नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं कि आप क्या हैं। आपने, मैं तो ये समझती हूँ कि आज जो पाकिस्तान में तब्दीली की जो एक लहर है, मुझे लगता है उसमें कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा रोल है, कि जो आपने हमें अवेयरनेस दी है उसका बहुत बड़ा रोल है। Thank you so much नौशीन साहिबा आपकी कॉल का, एंड सीरियसली such a lovely person, keep on calling us and stay in touch with us through Facebook और email। तो आपसे यानी बातचीत होती रहेगी। डॉक्टर मोइज़ लाउंज का जो फेसबुक पेज है उसको प्लीज़ ज्वाइन करें आके आप, और डॉक्टर मोइज़ भी वहीं पर होते हैं, हमसे बात करें, स्टे इन टच, बिकॉज इट्स रियली नाइस टॉकिंग टू यू। एक जुमला बता दूं इनको कि मैं अमेरिका छोड़ के पाकिस्तान आया। अमेरिका छोड़ के आए, और जाहिर है खुदा ने मुझे कोई काम करवाना था तभी यहाँ लाया मुझे। तो अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, और हमारी गेस्ट भी बैठे। कॉलर है ना एक। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा, कहाँ से? मैं सादिया बोल रही हूँ कराची से। कैसी हैं? जी सादिया, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैंने पीछे तो फोन किया था, डॉक्टर मोइज़ मेरे बहुत अच्छे लगते हैं, नहीं बोला था। हाँ मुझे पता है सबको अच्छे लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, पता है तुम्हें? हाँ, काश में इनकी बेटी होती। सही बात है, ठीक है, बन जाओ यार, खुला खाता है कि मुझे डॉक्टर मोइज़ से बहुत सारी बातें करनी, किस तरह करूं? बहुत सारी करनी है। चलो यार, एक ईमेल ले लो 123boss@gmail.com, उस पे करो, बड़ी बड़ी बातें करना या जुमेरात को सेशन में फेस टू फेस करनी है ना, तो फिर जुमेरात को आ जाओ, डॉक्टर मोइज़ बात करेंगे। हाँ तो बात ही करते हैं, क्या करेंगे, और बात करेंगे ना, और क्या करेंगे। तुम आ जाओ, ठीक है, चलो तुम आ जाना। तुमसे हम जुमेरात को मिलेंगे और तुम बहुत सारी आगे बातें कर लो, तुम मैं स्पेशली टाइम लेके दूंगी, तुम बात कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच हमारी कॉल का। अच्छा जी, आप लोग तो बताएं, आप लोग चुपचाप बैठी हैं, बिल्कुल कुछ बोले ना। आप में से कोई टीचर है? somebody is a teacher? No, दोनों टीचर हैं। ओह दैट्स नाइस। मैं इरम बात कर रही हूँ, और एक्चुअली ये बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसके बारे में मैं कुछ कहना चाह रही थी कि हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, जिस रोड पे रहते हैं, वहाँ बहुत सारे मसाजिद हैं और बहुत सारे स्कूल्स हैं, जिसकी वजह से हर वक्त वहाँ पे लोग जो आते हैं अपनी कार्स पार्क करते हैं और वो हमारा ड्राइववे ब्लॉक कर देते हैं। और ये रोज़ाना का ये मतलब ये रूटीन है कि वो
गेट के आगे आके जी बिल्कुल। और वहाँ पे हालांकि हमने इतना बड़ा बड़ा नो पार्किंग भी लिखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग आके वहाँ पार्क करते हैं और बाज़ औक़ात तो फॉर आवर्स एंड आवर्स वो ब्लॉक हो जाती है। और आप कुछ बोले तो लड़ते भी होंगे। बिल्कुल। और ये है कि मेरे घर में पेशेंट है और मुझे कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे इमरजेंसी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था, तो मैं कार नहीं निकाल सकती थी क्योंकि वहाँ पे हमारा ड्राइवे ब्लॉक होता था और हम बाहर खड़े हुए होते थे कि वो कोई साहब आएँ, वो कार हटाएं तो हम अपनी कार वहाँ से निकालें, और अगर उनसे कहा जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी कह के अपनी कार हटा लेते ये थे। बड़ा कॉमन है इसमें। तो मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि सिर्फ लोग ये चीज़ रियलाइज़ नहीं करते कि हमारी एक छोटी सी जो भी बात है, जो छोटा सा काम है, उसकी वजह से दूसरों को कितनी तकलीफ होती है, किसी की जान का मसला भी हो सकता है कि किसी का आप रास्ता ब्लॉक कर दें। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए और पढ़े लिखे लोग भी ये काम कर रहे होते अपनी हैं। छोटी सहूलत के लिए वो दूसरों को मेंटल टॉर्चर देते हैं। तो वो कहते हैं हम आधे घंटे के लिए तो गए थे, ये 10 मिनट की तो बात थी, आप इंतजार कर लें, या ये देखिए है, वो मसला मतलब इस वही किस्म वाली की बात बात है, होती है। प्रॉब्लम जो आती है वो बोल के नहीं आती है, कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए आती है। जब आनी होती है आ जाती है, तो आप 10 मिनट के लिए जाएं कि आप घंटे के लिए जाएं, उनके घर में अगर प्रॉब्लम आई तो वो प्रॉब्लम आपका वेट नहीं करेगी आने का। हमारे साथ एक कॉलर है समीरा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक, तुम कैसी हो? बस ठीक ठाक। तुम क्या वो कसौटी खेल रही हो? क्या हाल है? आगे क्या करना क्या चाह रही हो तुम? हाँ बताओ, कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। बस हाँ। आप लोग तो 2 दिन के लिए जाते हैं तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने दिन हो गए देखे हुए, तो बड़ी खुशी होती है मंडे को देख हाँ, तुम वैसे रोजाना आ जाया करो। के। मेरा बस रहता है मैं रोज आ जाया करती हाँ मेरा बच्चा। अच्छा बताओ कोई मेंटल टॉर्चर के बारे में। हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? वालेकुम सलाम। मेंटल टॉर्चर तो देखिए मेरा तो ख्याल है पाकिस्तान में सिचुएशन जिस तरह की एक मतलब कॉमनर के लिए जो हो चुकी है, 24 घंटे उसको सिर्फ मेंटल टॉर्चर मिलता है। टीवी खोलते हैं तो मेंटल टॉर्चर मिलता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मॉर्निंग होस्ट कुछ ऐसी होती है कि वो बर्दाश्त नहीं होती, तो चले वो तो हम टीवी बंद कर देते हैं, ऑप्शन हमारे पास होता है, हम बचा लेते हैं। लेकिन रियल लाइफ में बहुत सारे लोग, शुक्र अल्लाह का ऐसा हमारे साथ तो नहीं है, हम लोगों को तो मतलब ये थैंक यू सो मच सर कि आपकी वर्कशॉप ने इतना इनेबल कर दिया है कि हम लोग अपने मेंटल टॉर्चर को बेयर भी कर सकते हैं, उसको फाइट भी कर सकते हैं और अपने आप को पुरसुकून भी रख सकते हैं। माशाअल्लाह। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं फाइट कर नहीं पाते कर हैं और सकते, बहुत ही वीक होते हैं और वो इतने डीप डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पता नहीं उनको फिर क्या क्या जिंदगी में उससे बड़े टॉर्चर्स देखने को मिलते हैं। चलो तो उनके लिए मतलब सर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो भी इसको फाइट बैक कर सके, क्योंकि टीवी बंद करने का ऑप्शन रियल लाइफ में तो नहीं होता ना, आप लोगों को नहीं शट ऑफ कर सकते। थैंक यू सो मच समीरा, तुम्हारी कॉल का, तुम्हारी बात को डिस्कस करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं अलवीना बात अस्सलाम। कर रही हूँ कराची गुलशन हदीस से। कैसी हो तुम अलवीना? जुमेरात को मिली भी थी। हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाय डॉक्टर मेरा साहब को बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा मुझे मिलके आप दोनों से। बस जो ठंड थी ना वो सारी मेरी खत्म हो गई थी आप लोगों से मिलकर। बहुत अब तो बहुत दूर अलवीना से आए। कराची में गर्मियां आ चुकी हैं और अब तुम आ सकते हो गुलशन हदीस से, कोई मसला नहीं जी जी है। जरूर, ठीक है ना? इंशाल्लाह इस दफा जरूर आऊंगी। और बताओ। मैं बात करना चाहती थी उरुजा थी, ये मेरी छोटी बहन है, उसका अरूबा। कलर जो है ना थोड़ा सांवला है। नहीं बिश्र सबसे छोटी है जवेरिया। अच्छा जवेरिया, ठीक है जी उसका कलर है ना थोड़ा सांवला है हम बहन भाइयों के मुकाबले में। ठीक है। तो अब जैसे कोई हम लोगों से मिलता है, आपको पता है लोग बोल देते हैं अक्सर के ना सही है। ये तुम्हारी बहन नहीं लगती है, इसका कलर बहुत सांवला है, तुम्हारी बहन नहीं चाहिए। तो मतलब ये बहुत ज्यादा वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है इस वजह से। ठीक तो है। वो क्या करे इस एज मामले क्या में? है हम लोग उसकी? क्या कर सकते हैं? एज क्या है? उसकी एज 7 years old। अच्छा अभी यंग है, हो सकता है एक तो जुमेरात को ला सकती हैं जब आप आए तो उसको। जी डॉक्टर साहब मैं कोशिश करूंगी। वैसे चले। ठंड वगैरह का अगर नहीं हुआ तो। अलवीना काम करना पड़ेगा। जुमेरात का करो इंतजार, है तो जुमेरात को अपनी बहन को लेकर आ जाओ, या तो फिर हम तुमसे बात कर लेंगे। अपना नंबर, तुम्हारा नंबर तो है ही, तो आई विल जस्ट गिव यू अ कॉल। अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से जल्दी से वापस आते हैं। उनकी कार पार्किंग वाली बात भी आधी रहेगी और हमारे पास और भी मेहमान, उनसे भी बात करनी है। तो लोगों के घर के आगे पार्क कार करना बुरी बात होती, ना क्या करें, और दूसरे के रंग पे भी कमेंट ना क्या करें। जल्दी से जाएं और जल्दी जल्दी वापस आए। बात करते हैं मेंटल टॉर्चर पे।